JK खबर नव के तमाम देखने वालों को रूफ रत्तर का सलाम पहुंचे। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। कोविड-19 के हवाले से अगर हम बात करें तो आज भी जम्मू व कश्मीर से 27 केस मुस्बत पाए गए। इन 27 केसों में श्रीनगर के रहनावारी इलाके से 15 केस मुस्बत पाए गए। इन 15 केसों में एक ही घर के 8 अफराद को कोविड-19 के हवाले से मुस्बत पाया गया। इन 27 मुस्बत केसों के साथ ही जम्मू व कश्मीर में मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 666 तक पहुँच गई है और इस बीमारी से अब तक 8 अफराद जाँ बहक भी हो गए हैं। जनूबी जिला पुलवामा में सनीचर की रोज सिक्योरिटी फोर्स ने एक मुसल्लह झड़प के दौरान 2 जंगजुओं को जाँ बहक किया। पुलिस ने एक मुख्तसर बयान में कहा कि डांगरपुरा में फोर्स ऑपरेशन के दौरान 2 जंगजुओं को हलाक किया गया। पुलिस ने ताहम मारे गए जंगजुओं की शिनाख्त के बारे में कुछ नहीं बताया। इससे कबल आज सुबह डांगरपुरा में झड़प उस वक्त शुरू हो गई जब फोर्स ने तलाशी ऑपरेशन शुरू किया और छुपे जंगजुओं ने फोर्स एहलकारों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद मादुतरफेंद गोलियों का तबादला बाज़ाब्ता शुरू हुआ और इसमें 2 जंगजू मारे गए। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में लाइन ऑफ कंट्रोल पर रामपुर सेक्टर में जुमा को जख्मी होने वाले 2 फौजी एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे। एक दफाई तर्जुमान ने बताया पाकिस्तान की तरफ से जुमा को रामपुर सेक्टर में बिला इश्तिहाल जंग बनी माहदे की खिलाफ वर्जी की गई। बदकिस्मती से हमारे 2 फौजी जवान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। फौज ने कहा कि हम इन फौजों की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। जराये ने बताया कि एलओसी के रामपुर सेक्टर में तारफीन के दरमियान गोलाबारी के शदीद तबादले में सरहद के इस पार 4 फौजी जख्मी हुए थे, जिन्हें पूरी तौर पर करीबी फौजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। ताहम इनमें से हवालदार गुगरान सिंह और नायक शंकर जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे। जख्मी फौजों की शिनाख्त हवालदार नारायण सिंह और नायक प्रदीप भट्ट के तौर जाहिर की गई है, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कबल-अज़-ऐन एलओसी गोलाबारी के नतीजे में उड़ी के टोटना गाँव में 4 आम शहरी जख्मी हुए, जिनकी शिनाख्त 12 साल शाहनाजा बानो, 20 साल ताहिरा बानो, 4 साल तौसीफ अहमद खटाना और 20 साल हसीना बी के तौर पर हुई है। शहर श्रीनगर समेत वादी के तमाम अजला में मुकम्मल लॉकडाउन जारी है। दुकानें बंद और सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही बंद है। जम्मू व कश्मीर इंतजामिया ने लोगों से तलकीन की कि वो अपने घरों में ही क़याम करें। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के मुताबिक जो शख्स सबसे पहले अनंतनाग जिले के शांगस इलाके से कोविड-19 में मुस्बत पाया गया था, वो आज सेहतियाबी के साथ अपने घर को रवाना किया गया। चेयरमैन JK एम्प्लॉयमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी CAPD से वाबस्ता मुलाजमीन ने मांग की है कि उनकी बकाया जात को फिलफौर रिहा किया जाए। जैसे कि आप सबों को पता है कि कोरोना वायरस कोविड-19 पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है। इस हवाले से हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में इससे नहीं बच सकी। इस हवाले से आपने देखा होगा कि हमारे जो स्टेट के एम्प्लॉयज़ है किस जाँफशानी और किस बहादुरी से इस वायरस का मुकाबला करके अपने अवाम नास को बचा रही है। और इसमें जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, चाहे वो डॉक्टर साहबान हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, म्यूनिसिपलिटी, अर्बन लोकल बॉडीज़, फूड सप्लाईज, PDD या एजुकेशन के जितने भी सारे महकमे SSL सर्विस में इस वक्त लगे हैं, वो अपनी जानों को खतरे में डालकर अपनी रियासती आवाम की खिदमत कर रहे हैं। इस हवाले से आपको पता ही होगा कि आपने चंद दिन पहले देखा होगा कि एम्प्लॉयज़ के सैलरी के मुतालिक सैलरी हमारी जो पहले 19 जुलाई को एक ऑर्डर निकला था पिछले साल, जो सरकार ने ये एक ऑर्डर निकाला था कि अब एम्प्लॉयज़ की सैलरी ऑनलाइन निकाली जाएगी, जिसका एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर ने खैर मकदम किया था, जिसकी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सारी लीडरशिप बैठी हुई है। तो हमने इस ऑर्डर का खैर मकदम किया, लेकिन बदकिस्मती यही हुई कि उसके साथ ही यहाँ जो इंटरनेट सर्विस है वो बंद हुई और जो ये वेबसाइट जो है, तनख्वाह की वेबसाइट जो है, वो पूरी तरफ से ठप होकर रह गई और पुरानी तरीकों से हर महकमे में तनख्वाह निकाली जा रही है। बाहर की रियासतों में फंसे हुए मजदूरों का एक काफिला आज कुकरनाग पहुंचा, जिनको कुकरनाग के SDM दफ्तर में बाज़ाब्ता स्क्रीनिंग करके 14 दिनों के लिए क्वारंटीन मरकज में भेज दिया गया। कुकरनाग में हिमाचल प्रदेश से जो मजदूर आए थे
5 गाड़ियाँ आई, 100 से ज़्यादा मजदूर यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर इनकी पूरी अच्छी तरीके से स्क्रीनिंग की गई। हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर हजरात भी यहाँ पर थे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी था और जेके पुलिस भी यहाँ पर मौजूद था। एसडीएम कोकरनाग का इन सब को अपनी अपनी जगहों पर पहुँचाने के लिए पूरी जिम्मेदारी आयत जो की थी वो पूरी की गई। और जो जितने पटवारी हल्के इनके लोकल है उनको कहा गया कि इनको लोकल जो इनके स्कूल्स है उनको इनमें इनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन रखा जाए और इनके लिए हर कोई सुविधा मुहैया होगी। लोग हमारे आज यहाँ पे आए हैं और इसमें हमारे सब डिवीजन डूरू से कुछ लोग हैं जी, सब डिवीजन पहलगाम से हैं जी, शांगस तहसील से हैं और हमारे सब डिवीजन कोकरनाग का मैक्सिमम नंबर है इसमें जी। एज पर डायरेक्शंस ऑफ द वर्दी चीफ सेक्रेटरी एंड डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, हम इन सब को जो एक तो डिफरेंट सब डिविजन्स के लोग हैं उनको हम अपने अपने सब डिविजन्स में भेज रहे हैं, तहसील्स में भेज रहे हैं फॉर फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन इन रेस्पेक्टिव स्कूल्स, जो उनके अपने अपने एरियाज के स्कूल्स होंगे। क्योंकि वी हैव बीन डायरेक्टेड कि कोई भी बंदा होम क्वारंटाइन में नहीं रहेगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे इनको थोड़ा रिफ्रेशमेंट दिया बिकॉज ये बहुत देर से फाका थे, कल रात से करीबन। इसके बाद हमने जो सबकी यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग की, जो हमारी डायरेक्शंस आई हैं, सारे सब डिवीजन के लोग थे, यहीं पे हमने उनको थर्मल स्क्रीनिंग की। अभी आप देख रहे हैं कि हम इनको बसेस में अभी भर रहे हैं और जो अपने अपने तहसील में जो लोग हैं वो वहाँ जाएंगे। और कोकरनाग के हमारे मैक्सिमम जो आज हमारे लिस्ट आए हैं उसमें मैक्सिमम हमारे सोनबराड़ी के हैं जो हल्का टके मागा में, कुछ लोग वतनाड़ से हैं, गढ़वेल से कुछ लोग हैं, लारनू तहसील से कुछ लोग हैं। इनको हमने ऑलरेडी स्कूल्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं, कुछ हाई स्कूल्स, फॉर एग्जाम्पल मागा में हमारा सबसे बड़ा नंबर है, वहाँ हमने एक हाई स्कूल और 2-3 मिडिल स्कूल्स और एक प्राइमरी स्कूल आइडेंटिफाई किया हुआ है। सेम हमने वतनाड़ में किया हुआ है। बिंदु जलनगाम से हमारा इसमें अच्छा खासा नंबर है। वो हर एक को स्कूल में रहना है, किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा 14 दिन घर तक जाने का, नंबर 1। नंबर 2, वी हैव बीन ऑल्सो डायरेक्टेड कि इनकी हम सैंपलिंग करें ताकि इनको हम टेस्टिंग प्रॉपरली करें। तो जैसे ही इनको 7 दिन हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमें देखना है कि एटलीस्ट जो इमीडिएट कांटेक्ट होगा उसके बाद 7 दिन हम टेस्ट करेंगे। इंशाल्लाह वो टेस्टिंग के बाद जो भी नेगेटिव आएगा फिर भी 14 दिन रहेगा और उसके बाद उसको घर अलाउ किया जाएगा। एसडीएम साहब, यहाँ पे आपने बोला कि ये स्कूल में रहेंगे, तो क्या आपने वहाँ पे निगरानी रखी है ताकि ये बाहर ना जाए? क्योंकि वो बस्ती में जो स्कूल है तो वहाँ पे आपने कौन सी सुविधा रखी है ताकि ये जो लोग हैं ये बाहर ना निकले? जी बिल्कुल। देखिए, एक तो पहली चीज कि ये जो जिन लोगों से हमने यहाँ पे आई हमने बात की है, ये बिल्कुल समझदार है। इनको पता है कि अगर हम में से कोई इन्फेक्ट होगा, घर जाएंगे तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। सो प्रिंसिपली दे आर एग्रीड। तो चूंकि ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स होते हैं कि घर वालों से मिलना वगैरह है, उसके लिए हमने लोकल पटवारी, नंबरदार, चौकीदार और सारी आउटऑफ कमिटीज ओपन की है कि वो अपने वॉलंटियर्स उधर गार्ड रखेंगे ताकि ये अपने स्कूल जहाँ पे हम इनको कन्फाइन करेंगे वहां से बाहर ना आए। आपकी क्या मैसेज रहे कि जो और भी लेबरर्स है, खासकर अगर हम कोकरनाग की बात करें जो अभी बाहर फंसे, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए, हमने पहली विलेज वाइज यहाँ पे लिस्ट सबमिट की हुई है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट जो है बाकी स्टेट्स के साथ बात कर रही है, पर्टिकुलरली जो आज थे जहाँ कोकरनाग सब डिवीजन के लोग ज्यादा हिमाचल में है, तो उधर एडमिनिस्ट्रेशन से बात हो चुकी है। हर दिन हमारी यहाँ गाड़ियां आ रही हैं। आज जो आपने जत्था देखा, परसों भी हमारे कोई 70 लोग आए थे, उससे पहले हो रहा है। तो ये लोग आ रहे हैं और हमारे यही उनसे है कि थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा सब्र रखें। हम लोग उनकी वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच में हैं। जो जहाँ जहाँ हमें गाड़ियाँ अवेलेबल हो पा रही हैं हम उनको ला रहे हैं और जहाँ नहीं है वहाँ यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं उनको। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने एक बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन अफराद के साथ नहीं है जो जुर्म की दुनिया में नामवर हो। उन्होंने कहा कि तारिक अहमद मीर, जिसे एनआईए की तरफ से गिरफ्तार शुदा डीवाईएसपी देविंदर सिंह के साथ ताल्लुकात होने के हवाले से गिरफ्तार किया गया, उसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साल 2018 में ही बाहर कर दिया गया और उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी वास्ता नहीं है। इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, ये सिक्योरिटी एजेंसीज को देखना है। जैसे कल एनआईए ने उनको पकड़ के लिया। और जहाँ तक बात है कि सरपंच जम्मू कश्मीर में नॉन पार्टी बेसिस पे जहाँ इलेक्शन हुए उनमें तारिक भी जीत के आ गया है। उसका मतलब ये नहीं कि वो बीजेपी के सरपंच, हाँ पहले उसका भी 2014 में वो बीजेपी के साथ कुछ देर रहा था, लेकिन जो उसकी एक्टिविटीज़ थी उसको पार्टी ने उसको 2018 अक्टूबर में उसको बेसिक जो उसकी मेंबरशिप थी उससे टर्मिनेट कर दिया। क्योंकि डिसिप्लिनरी कमेटी जो पार्टी की होती है, हमने उनके नोटिस में उस टाइम लाया था कि इसकी जो एक्टिविटीज़ है वो पार्टी के अगेंस्ट है। क्या मसाइल थे? मे वो 1977 पर कोकरनाग वालस में दुकानदारी कर ठीक अत बिनास पे बनो पत दुकान हूँ चाप लाइन कांग्रेस गवर्नमेंट्स मज पे ये सात यमो दुकान थोद तुल
दुकान तुलनस मज कर धांधली यमो दित खासन खासन पन पन ये बड़ बड़ दुकान तो अत मज मे कोर एतराज तुम चीर गलत पे तुम चीर गलत पे तो यमो सा कोर इग्नोर यमो मे पे चीर वीर कहीं लोग और वापस लड़ाई कर तो तम पे सा दित मे सचर अकि दुकान यह कुंज अकि दुकान पे वोत मे तन पे मुझ तम पे पकान मे दशम दुकान एडमिट कर दोम दुकान मे वन वागुजार गम नश कह मे तरह फिक्री यमो कत बेसिस पे थो मोन दुकान फिक्र समझस मज यी कि मोन दुकान कुनमुत मे वज 9 रेत सफर कर मे लुकन कर्ज तक बकाया मे दुकान मज शराय जल कह सू रकम तह नबरी बहुत सफर कर अयालबार इंसान मे दुकान पे रोजगार चलान तो मे वो 9 रेत इथे पे बाजब्त पे गरस मज पे 9 रेत वो मे सफर कर टाउन एरिया के दफ्तर पे। मैं वन तो शरीफ साहब अकत शिकायत ये कि तक जो है इसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, ना कोई दुकान दे पा रहा है। आप यहाँ के काउंसलर के मेंबर भी हो और काउंसलर भी हो, खासकर इस वार्ड में जहाँ पे ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा यही कहना है कि ये जो मोहम्मद शरीफ मीर साहब बोल रहे हैं ये तो सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो अप्रूवल है 47 शॉप्स का, उसमें इसका नाम है। इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, ये भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। एज म्यूनसिपल काउंसलर वार्ड नंबर 5 मैंने जो मुझे फॉर्मेलिटी करनी थी, मैंने अपने डिपार्टमेंट को, कंसर्न डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की, लिखा कि अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में आता है तो इसका दुकान कहाँ पर है। तो लेकिन आज तक म्यूनसिपल कमेटी कोकरनाग इसमें नाकाम रही है। नाकाम क्यों रही है? जब इनको म्यूनसिपल कमेटी ने ड्राफ्ट लॉट्स दुकानों को नहीं किया है, तो उस टाइम एसडीएम कोकरनाग ने जो कोकर तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक फैसला म्यूनसिपल कमेटी के साथ किया था कि जो 47 शॉप्स है हम वही अलॉटमेंट करेंगे। लेकिन बाद में एक ऐसा माहौल बना कि जो म्यूनसिपल कमेटी को पता ही नहीं लगा कि किस तरह माहौल बना। जो हमारे पास जो वैलिड दुकानें हैं वो 47 शॉप्स है, हमारे पास 61 शॉप्स है अभी प्रेजेंट। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ये तो एसडीएम साहब ने बोला कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए इसने इनको दुकानों में जगह दिया उस टाइम। लेकिन बाद में जब हमने डीसी अनंतनाग को लिखा, मैं भी उसमें एक पार्ट था, डीसी अनंतनाग को लिखा कि जो 47 शॉप्स है उसमें हमें एक दुकानदार सफ़र हो रहा है, नेमली मोहम्मद शरीफ मीर। तो उस टाइम से लेकर आज तक ये फिर दुकानदार कोर्ट में सिटे के लिए गए, तो हमें पता ही नहीं लगता ये किस बुनियाद पर सिटे लाते हैं। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं ये कहूँगा जुडिशरी को भी देखना चाहिए कि क्या ये सिटे किस बेस पर है। तो अगर जुडिशरी इनके लिए है, क्या जुडिशरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है मोहम्मद शरीफ, नेमली मोहम्मद शरीफ मीर, तो उसका दुकान ही किसी जगह नहीं है, क्योंकि 61 शॉप्स है। 61 शॉप्स में प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि दुकानदार साहिबान वहाँ पर बैठे हैं। और मैं दोबारा ये तीसरी बार मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अप्रूवल ओनली 47 शॉप्स को, और 3 जो दुकानदार है वो कोर्ट केस है। लेकिन कोर्ट की अभी पूरी डायरेक्शन नहीं हुई कि इनके दुकान साहब अलॉट करो। मीर साहब का ये भी कहना है कि मतलब मुझे साफ यही कहना है कि इसके साथ जो है ये खुद भी कबूल करते हैं कि नाइंसाफ़ी हुई है, और नाइंसाफ़ी यहाँ तक हुई है कि 9 महीने हो गए जब से ये ड्राफ्ट जो यहाँ पे जो ये शॉप्स है इनको खोल दिया गया था। उस वक्त जो है 47 जो अप्रूवल थे, 47 में इनका जो 2 दुकानों के नाम है उनका जो है एग्रीमेंट भी किया गया है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है और एक खबर इसके साथ हमने जो है नशर की, और बीकन की तरफ से जो कंपनसेशन उस वक्त मिला है वो भी उसने कम से कम 50,000 रुपया उनका बाज़ाब्ता रसीद है वो भी इनको वापस दिया है। मगर उसके बरक्स भी उनके दुकान जो है वो कहीं नहीं है, उसको अवॉइड किया गया है। अब वो भी जानता है, उसके कहने के मुताबिक उनका ये कहना है कि मुझे जल्दी से जल्दी ये पता है कि उन्होंने ये भेजा होगा। ये क्लियर पॉलिसी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें मिलनी चाहिए या उनको मिलनी चाहिए, इस पर इंक्वायरी हो और हम कोशिश करेंगे
एग्जीक्यूटिव अफसर से भी बात करने के लिए पूरा जो है मैटर देखते हैं उनका क्या कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। तब तक के लिए मुझे राजा रासिफ, रूह ब्रदर और मैं रईसवानी, जेके खबरनाक कोकरनाग, अनंतनाग। जुड़ चुके हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोकरनाग असलम साहब, जो कि एक डायनेमिक ऑफिसर है। सर, आपको खैर मकदम है जेके खबरनाक में। हमें ये बताइए, जो लगातार जो कुकरनाग की बात करें, अगर हम मोहम्मद शरीफ मीर की बात करेंगे, वो आज मजबूर हो गए मीडिया के सामने आने के लिए। 9 महीनों से वो मतलब ठोकर खा रहा है दफ्तर से ऑफिस में आकर। उनका कहना है कि लगातार मैं जो है म्युनिसिपल कमेटी कोकरनाग के ऑफिस में लगातार आ रहा हूं, मगर अभी तक मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है? अगर उसके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट है, अगर आपको लगता है उसके पास सारा प्रूफ है, डॉक्यूमेंट से एग्रीमेंट किया गया, तो अभी तक उसके जो शॉप क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो? जी सर, इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको। उसका शॉप नंबर 2 का मतलब उसकी अलॉटमेंट है हमारे, मतलब उसको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने शॉप नंबर 2 की अलॉटमेंट की हुई, लेकिन अब तक उसको नहीं मिला, क्योंकि एक और बन रहा है जिसने उसको मतलब उस शॉप का कब्जा कर रखा है, वो कोर्ट में गया है। कोर्ट में बहुत ही मुश्किल आई है और हाई कोर्ट तक चला गया है। वही क्या कहते हैं उसको, मुझे याद नहीं उस बंदे का नाम। और उसको एक्चुअली उसका नंबर 4 था, लेकिन उसने नंबर 4 छोड़कर नंबर 2 में आ गया, जो शरीफ साहब को अलॉट हुआ था। वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी गया है और हाई कोर्ट में भी गया है। किस चीज को लेकर? अगर उसके ऑलरेडी एग्रीमेंट 4 नंबर दुकान पे था उसका, तो 2 नंबर कैसे वो आ गया? उसके 2 नंबर तो ऑलरेडी शरीफ मीर के नाम पे था। उसका एग्रीमेंट भी एग्जीक्यूटिव मतलब ऑफिसर ने दिया हुआ है, और उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपने कंपनसेशन भी वो कोर्ट में एक स्टील कापी लेकर गया है। ओके, स्टील का इसी बुनियाद पर कोर्ट ने हमको रोक के रखा है। तो आपने क्या किया इसमें? क्या आपने कोई कार्रवाई कहाँ तक पहुँच गई आपकी कार्रवाई? कोर्ट में भी हम लड़ रहे हैं, और इसके बावजूद हमने एक नोटिस निकाली 4 दिन पहले इसको वकेट करने के लिए, और इसको हमने कह दिया है नोटिस में कि आप मतलब ओरिजिनल, अगर आपके पास नंबर 2 की अलॉटमेंट है तो इसकी ओरिजिनल कॉपी दिखाएं, अदरवाइज हम आपके खिलाफ FIR लॉन्च करेंगे। ये हमने इसकी नोटिस निकाली हुई है, लेकिन जब हमने नोटिस को लॉकडाउन में उसने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। तो मजीद क्या कार्रवाई रहेगी? आखिर ये 9 महीनों से बेचारा आ रहा है आपके पास। इंशाल्लाह मतलब हकदार को हक मिलेगा जरूर। जिसके नाम जिसकी अलॉटमेंट होगी हमारे यहाँ निकली होगी, उसको वो शॉप मिलेगा। चलो थोड़ा हमने कोर्ट में भी कंटेस्ट करने देंगे अपने इस केस में जी, जिसका हक है, मतलब शॉप नंबर 2 जिसकी अलॉटमेंट उसको मिलेगा। नहीं, आपका आपने वो डॉक्यूमेंट देखे? अभी जो सारे फाइलें, अगर हम शॉप की बात करें, वो सब आपके पास है, तो आपको क्या लग रहा है अगर आपने इसके डॉक्यूमेंट देखे? वही मैं कह रहा हूँ कि एक सिक्योरिटी साथी के कोर्ट में खड़ा किया हुआ है, लेकिन हम विगरसली कंटेस्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ। ये सच है कि शरीफ मीर के पास नंबर 2 की अलॉटमेंट हमारे ऑफिस में निकली है, एसपीसी ऑर्डर के साइन है उस पर ऑरिजिनल, वो इश्यू हुआ भी है, उसके हाथ में भी दिया हुआ है। तो आखिर पर क्या सर, यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ। अगर आप ये भी बताया जा रहा है कि एक और भी एक बंदा है मुश्ताक अहमद भट्ट की, जो वो पुलिस स्टेशन उन्होंने जो है कुकरनाग से राब्ता किया था, वहाँ से एक चिट्ठी भी निकली हुई थी आपके ऑफिस में कि इस पे हमें बताओ कि इलीगल जो बैठे हैं यहाँ पे, तो उनके नाम आप हमें बताएं, मगर अभी तक आपके ऑफिस से वो कोई जवाब नहीं मिला है। I haven't seen that. मैंने ये चिट्ठी नहीं देखी है जी। I will inquire about it and I will see to it. चलो, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि अगर हम बात करें जो शरीफ मीर है, 9 महीने से वो जो है दुकान के पीछे पड़े हुए हैं, तो उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। अगर उसकी क्योंकि हम पिछले से आपको पता है कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहे हैं। जी, यही वजह है कि दफ्तर मतलब मामला में कम तवज्जो
की हुई थी। ये सिलसिला इसमें भी थोड़ी कमी आएगी तो हम इंशाल्लाह पहली फुर्सत में शेर स्मिथ की जो इसका मसला है जो जेन्युइन है वो हल करेंगे। चलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। कुकरनाग में रेड जोन करार दिए गए इलाकों में सहूलियात फराहम करने के हवाले से आज एसडीएम कुकरनाग ने यूं कहा। डिटेल में सुने, इसमें 25 को हमारा खारपुरा जो है रेड जोन डिक्लेयर हुआ, 26 को हम पूरा दिन अरेंजमेंट्स में रहे, 27 को वी एंश्योर्ड कि फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वहां पे पहुंचे। मैं आपको डिटेल्स भी प्रोवाइड करूंगा, क्विंटल्स में हमने पहुंचाया। 28 को हालांकि 27 खारपुरा वालों ने कंप्लीट किया कि दूध नहीं है, विच वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज वो सेल्फ सफिशिएंट, बट फिर भी 28 को वी एंश्योर्ड कि 1 क्विंटल दूध और फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स वहां पे पहुंचे। इवन हमने उनके लिए मेडिसिन, कुछ लोगों ने हमें बोला था कि हमारे मेडिसिन नहीं है, वो भी प्रोवाइड कराई हैं। बहुत अहम चीज़ है इसमें कि मैंने बहुत सारी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी के लोग फोन करें कि वहाँ बहुत लोग गरीब हैं जिनके पास पैसा भी नहीं है। अगर आप वहाँ पे जाके वॉलंटियर्स हमने लगाए, पिछले 2 दिनों में हमने 70 फूड पैक्स जो 1 मंथ का राशन है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो हमारा नहीं है, वो यहाँ के कुकरनाग के जो हैं बाशूर लोग जो हैं जो पैसा देते हैं रमज़ान के महीने में या जनरली भी देते हैं, उन्होंने वो किट्स हमें दिए, हमने लोकल वॉलंटियर्स के हवाले किए ताकि इसमें कोई पॉलिटिक्स ना हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मुदाखलत ना। जो लोग उनको वहाँ गरीब लगे उनको हमने सबको घर पे वो पैकेट्स पहुँचाए ताकि 1 महीने का राशन पहुँचे। दूसरा, कुछ लोगों ने वहाँ आप शिकायत की है कि कैश की किल्लत है, हम लोग इंशाल्लाह मंडे को वहाँ पे बैंक टीम भेज रहे हैं जो जहाँ पे आधार बेस्ड या जिनका लिंकिंग हो गई हो उनको हम वहीं पे कैश भी अवेलेबल करेंगे ताकि उनको कोई किल्लत ना हो। लेकिन हमें एक दो बार वहाँ पे सैम्पलिंग में दिक्कत आई है, लोग वहाँ रेजिस्ट करते हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि ये उनकी बेहतरी के लिए, जब तक कि हम सारे लोगों को वहाँ सैम्पलिंग नहीं करने, खारपुरा वालों को ये समझना चाहिए, वहाँ के बस्किंदारों को, कि रेड जोन का टैग तब तक नहीं हटेगा, क्योंकि हर एक पेशेंट, हर एक बंदा जब तक वहाँ पे टेस्ट ना हो और अगर कोई पॉजिटिव वो नेगेटिव ना हो तब तक वो एरिया रेड जोन रहेगा। तो कल जो बहुत ही बुरा वाक़ा शांगस में हुआ, मेरे एरिया में इंशाल्लाह वैसा नहीं होगा। वहाँ भी मुझे नहीं पता क्या हुआ था। हिलड़ में बिल्कुल हमने कल 26 सैंपल उठाए हैं, हम ट्रेसिंग कर रहे हैं। खारपुरा में हर दिन हम 30 से 40 सैंपल्स उठा रहे हैं। और मैं ये भी आपकी वसादत से आज कह दूं कि हमें पॉजिटिव्स अभी खारपुरा में और आएंगे, और ये घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज दैट वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। हम उनको टैग कर रहे हैं जो सच में हम उनको पकड़ पा रहे हैं, जो पॉजिटिव है हम उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि फर्दर इन्फेक्शन कम हो रहे हैं। और शुक्र अल्लाह का, एक चीज़ बहुत बड़ी बात रही कि यहाँ सारे ऑलमोस्ट एसिम्टोमेटिक है, नॉन सिम्टोमेटिक है, किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर अस। जिसको हमें कुछ लग रहा है हम उसको रेफर कर रहे हैं। सर, और एक शिकायत है खारपुरा लोगों की कि जो वहाँ पे सिक्योरिटी की बात करें, बार बार यही बात होती है, जो वो रेड जोन करार दिया गया है फिर भी जो है लोग बाहर निकलते हैं, तो उनके लिए क्या रखा गया है? क्योंकि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी ना, उनसे आपने बोला वॉलंटियर्स का उनका ये कहना है कि ये लोकल है, इनका लोग जो है नहीं मानते, तो उनके लिए आपने क्या हिदायत दी? देखिए, सिक्योरिटी वहाँ नाका बिल्कुल कंटिन्यूस लगा होता है, लेकिन एक चीज समझनी है कि वहाँ पे हमें लगता है कि इन्फेक्शन इस लेवल तक है कि कंटिन्यूस सिक्योरिटी पर्सनल अंदर रखना मीन्स कि उसको भी कल को इन्फेक्शन हो सकता है, भी पॉजिटिव। तो हमारा मेन मकसद रहता है कि हम जो उसकी जो बाहर से जो बाउंड्रीज हैं वो बिल्कुल हमने कट ऑफ कर रखी है। कोई भी बंदा ना खारपुरा से बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है हमारी इजाजत के बगैर। अब जो आप ये कह रहे हैं ये लोकल लोगों को समझना है खुद। अगर आप खारपुरा गए होंगे, खारपुरा करीबन 3000 सोल्स पे मबनी है, कोई 350 चोले हैं हमारे, और इतनी डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों की, इतनी वाइड, ये दूर दूर घर रहते हैं कि अगर मेरे को 5000 फोर्सेस भी होंगे विल नॉट बी एबल टू कवर द एंटायर एरिया। तो ये लोगों का वहाँ की जिम्मेवारी बनती है कि वो घरों में रहें। हम फिर भी, मैं खुद भी वहाँ पे अभी तक 4 बार गया हूँ। आई इंश्योर कि मैं अल्टरनेट डेज पे वहाँ जाऊँ, मैं पूरे एरिया में नजर देखता हूँ। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि शाम को कभी निकल आते हैं, हमें भी ये आती हैं शिकायतें। हमने उनको, कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है, हम उनको टेलीफोनिकली के समझाएंगे। अगर वो नहीं मानते हैं तो विल लॉज एफआईआर्स अगेंस्ट देम। सर, हमारे मतलब कोई फोन का इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान को कल तक के लिए इजाजत। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे, और हमारी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलिए।